नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय शुकतातं तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम प्रेम स्वरूप परम कारुण्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन और नमन। भगवान श्री पशुपतिनाथ भगवान श्री भूतेश्वर के चरणों में स्मरण करते हुए समस्त ऋषि मुनि समस्त देवगण एवं समस्त शिवगण को नमन करते हुए उपस्थित समस्त दिव्य सत्संग प्रेमी भगवत प्रेमी सज्जन और भक्तिमयी मातृशक्ति, आज हमारे भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष ये अमावास्या तिथि है, जिसमें ये अमावास्या के देवी महामाई का प्राकट्य हुआ था, जिसमें वह जो कि आज हम श्री वैष्णव देवी के रूप में पूजन करते हैं जिनको, तो उसमें उनका 3 मूर्ति है, 3 उनका पिंड है। तीनों पिंड को मिला करके वैष्णव का स्वरूप होता है, इसलिए उसमें 3 पिंड में महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती 3 स्वरूप को मिला करके वहाँ 3 पिंड का दर्शन होता है। तो उसमें हम जो है उनका आविर्भाव इस अमावस्या को हुआ था, इसलिए वहाँ देवी के कृपा के बल से आज भी भगवान ने उनको वरदान किए थे। तो कम से कम जब वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम अवतार में आए थे, तो उस समय उन्होंने रावण का विनाश करके और समस्त लंका को पुनर्वासित करके और विभीषण को राजा बनाते हैं। तो वहाँ लंकाधिपति बन करके फिर वहाँ जब अयोध्या लौटते हैं, तो रास्ते में भगवत के माने भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वैष्णवी ने वहाँ तपस्या किए थे। तो उस तपस्या में वहाँ उनको पति के रूप में प्राप्त करते भगवान वहीं पर अवतरण करते हैं और अवतरित होकर के फिर वहाँ उस रथ से मतलब उतरते हैं, पुष्पक रथ से, पुष्पक विमान से, फिर उस वैष्णवी के पास जाते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या ऐसी इच्छा है, उससे पूछो। तो वैष्णवी के रूप में वह कहते हैं कि मैं तो आपको ही पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। तो भगवान ने बोले आपके इच्छा को इस समय तो मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में हूँ, इसलिए तुम्हारे मैं एक पत्नी व्रत हूँ, तुमको अभी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारा ये इच्छा अवश्य पूरा होगा और ये कलयुग में होगा। तो तुम जो अब इस समय जाकर के त्रिकुट पर्वत के ऊपर वहां पर समस्त लोगों के कल्याण के लिए, सबको कृपा वर्षाने के लिए तुम वहीं निवास करो और वहीं अपनी तपस्या स्थली बनाओ। और फिर मैं कलयुग में कल की अवतार में आऊंगा, उस कल की अवतार में जब मैं आऊंगा तब तुम्हारे साथ विवाह करूंगा और तुम मेरी पत्नी बनोगी। बोलो वैष्णव माता की जय। तो इसलिए वहां आज भी वैष्णव देवी जो है उनको साक्षात स्वरूप माना जाता है। मतलब कोई भी वैष्णव देवी में जाकर के अपनी कामना को अगर कोई सुनाता है तो माँ कृपा करके उसकी कामना का जो है उद्धार करते हैं, मतलब उसको कुछ ना कुछ प्राप्त अवश्य होता है। इसलिए आज भी भक्त लोग जाते हैं और जय माता की नारा लगा करके उसमें शरणागत हो जाते हैं। तो इसलिए वहाँ त्रिकुट पर्वत वासिनी देवी भगवती वैष्णवी की आज भी हमारे सबके ऊपर कृपा बरसती है, इसलिए उन माता को बार बार कोटि नमन और प्रणाम है। तो ये इसी भाद्रपद मास की आज जो अमावस्या तिथि है, इसमें हम सब भगवान की ये परम स्वरूप का चिंतन करते हुए और उनकी अमृतवाणी इस कथा का श्रवण करने की इच्छा से प्रस्तुत करके फिर हम स्थिर चित्त होकर के और स्थिर बुद्धि से भगवत कथा का श्रवण करें, जिससे हमारा जीवन धन्य हो और हम भगवान के कृपा पात्र बने।
तो आज नहीं ना दोस्त, आज जो है हमारे इसी कथा के प्रसंग में रुद्र संहिता के जो स्वरूप है उसमें देवी पार्वती जी के जो तपस्या और उनके विवाह के प्रसंग है। तो इसमें जो उनके पिता और माता के रूप में श्री हिमालय और उसमें देवी जो मैना उनकी माता थी, उनको समझाने के लिए भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं। तो वहां पर ब्राह्मण के वेश में वह शिव जी की जो है अनेक प्रकार के दोष गिनाते हैं। तो वहाँ दोनों ही मतलब हिमालय तो वैसे रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन माता जो है मैना ने कोप भवन में, अर्थात वह स्वयं क्रोधित होकर के कोप भवन में चली जाती है। तो वहां पर फिर भगवान सप्तऋषियों को बुलाते हैं और सप्तऋषियों को बुला करके कहते हैं कि आप लोग जाकर के उन दोनों को समझाइए और किसी भी प्रकार से देवताओं के हित के लिए ये कार्य करें। तो वहां पर फिर ये सप्तऋषि और देवी अरुंधति और सप्तऋषि मंडल साथ में जाते हैं। तो वहां पर फिर हिमालय को ये सप्तऋषि समझाते हैं और मैना जो उनकी माता थी उनको देवी अरुंधति समझाते हैं। तो वहां पर के शिव भगवान की जो महिमा है उसको बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जो है जीवन में अगर तुम कल्याण चाहते हो तो बिना शिव के तुम्हारा कोई कल्याण नहीं हो सकता। और भगवान ने देवी पार्वती को वरदान किया है, मतलब ये वरदान अवश्य प्राप्त सफल होगा। इसलिए तुम किसी प्रकार अपने जीवन को विपत्ति में मत डालो। एक के कारण सारा जो संपत्ति का मतलब एक कारण को लेकर के सारा संपत्ति का नष्ट नहीं करना चाहिए। कुल की रक्षा के लिए अगर किसी एक का त्याग करना पड़े तो उसको त्याग कर देना चाहिए। और वही यहाँ कह रहे हैं कि पूर्व काल में एक अनरण्य नामक के राजा ने अपनी कन्या को ब्राह्मण को देकर के उनके शाप से मुक्त होने के लिए, अपने समस्त राज संपदा प्रजा को बचाने के लिए उन्होंने अपनी कन्या का दान किया था। इसलिए ब्राह्मण के शाप से भयभीत हुए उस राजा को नीतिशास्त्र के ज्ञाता एवं उनके जो श्रेष्ठ बंधु है उन्होंने समझाया था कि आप अपनी कन्या को इस प्रकार दे दो। तो आप भी इसी प्रकार सोच करके कि आपकी एक गलती से एक भूल से अनेक प्रकार के अनिष्ट हो सकता है, इसको चिंता करके आप अपने पुत्री पार्वती को किसी तरह भगवान शिव के हाथ में अर्पण करो। अब हिमालय जो है बोलते हैं कि ये अनरण्य राजा किसके वंश में उत्पन्न हुआ था और उसने अपनी कन्या को देकर के किस प्रकार संपूर्ण संपत्ति की रक्षा की थी। मनुष्य तो मनुष्य होता है, उसको कितना भी उपदेश कर दो, जब तक वह उसके दिमाग में बैठ नहीं जाता बात तब तक वह नहीं सुन सकता। इसलिए हिमालय भी जो है ऐसे ही कह रहे हैं कि जो है संपूर्ण अगर मैं बात को समझ लूं तो शायद मैं इस बात को मान लूं। तो इसलिए यहाँ वशिष्ठ जी जो है उस अनरण्य के राजा के जो थे उनकी कथा को सुना रहे हैं कि इंद्र शावरणी 14 मनवंतर में ये 14वें जो मनु है उनको बोलते हैं इंद्र शावरणी। तो इंद्र शावरणी नामक मनवंतर में अनरण्य नाम के राजा उत्पन्न हुआ था। अलग अलग कल्प में अलग अलग मनवंतर में होते हैं। तो वह राजराजेश्वर 7 द्वीपों का सम्राट था और मंगलारण्य के नाम मतलब मंगलारण्य नाम का उनका पुत्र था और विशेष रूप से शिव जी के भक्त था। उसने महर्षि भृगु को अपना पुरोहित बना करके 100 यज्ञ संपन्न किए थे और देवताओं के द्वारा इंद्रपद दिए जाने पर भी उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि 100 यज्ञ पूरा करने पर इंद्रपद प्राप्त होता है, फिर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और उस राजा के 100 पुत्र उत्पन्न हुए और एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई जिसकी नाम थी पद्मा। तो उस राजा को जो प्रेम अपने 100 पुत्रों प्रति था उससे भी अधिक अपने कन्या पर था। तो उस अनरण्य राजा की सर्व सौभाग्यशालिनी 5 रानियां थी जो राजा को भी अधिक प्रिय थी। जिस समय वह कन्या पिता के घर में धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हुआ
उस समय राजा ने उसके लिए उत्तम वर प्राप्त करने हेतु पत्र भेजा कि कोई भी उसको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करे। एक समय ऋषि पिपलाद जब वो अपने आश्रम में जाने के लिए तत्पर थे, तभी तपस्या के योग्य एक निर्जन स्थान में उन्होंने कामकला में निपुण एक स्त्री के साथ श्रृंगार में सागर में निमग्न बड़े प्रेम से विहार करते हुए एक गंधर्व को उन्होंने देखा। तो वह मुनिश्रेष्ठ उसको देख करके उसके काम वशीभूत होकर के और उस वासना के स्वरूप एक दार संग्रह, मतलब जो तपस्वी थे और स्वयं अपने तपस्या में रत रहने वाले थे, उसको चित्त को अपने निमग्न करते हुए उसमें दार संग्रह चिंता में पड़ गए, जिस प्रकार सौभरी मुनि के हुए थे। तो इसलिए संग दोष तो होता ही है, किसी भी प्रकार की आप संग प्राप्त करो तो संग दोष होता ही है। जैसे हम साधु संग करते हैं तो साधु संग से जो है, जो साधु पुरुष का जो लक्षण है, जो सज्जन पुरुषों का लक्षण है, वो हमारे अंदर अपने आप में दिखाई देगा। अगर हम कुसंग करते हैं तो जो कुसंगियों का जो उनका दुर्गुण है वो हमारे भीतर आएगा ही आएगा। वैसे ही अगर हम किसी विरक्त पुरुष का संग करते हैं तो विरक्ति भाव हमारे अंदर होगा ही होगा। और अगर हम किसी संसारी पुरुष का संग करते हैं तो रागात्मक बुद्धि और संसार के प्रति आसक्ति होना ही था। तो ये तो संग का दोष होता ही है। तो इसलिए ये हमारे, भले ही हमने अनेक प्रकार के साधना तपस्या कुछ भी कर लिया हो, परंतु अगर हमारे संस्कार जो मूल संस्कार है वो जब तक नष्ट नहीं हुआ है तब तक हम किसी भी संग का प्राप्त करते ही वो संस्कार अपने आप में जागृत हो जाता है। इसलिए कहते हैं जब तक इस प्रकार उस उत्तम ज्ञान का, उस सत्य का अनुभव और बोध न हो जाए तब तक हमारा साधना समाप्त नहीं होता है। भले ही हमने अपने अनेक प्रकार के तपस्या कर लिया हो, लेकिन वो सूक्ष्म संस्कार नष्ट नहीं होते हैं। आप समझेंगे कि हमने तो भगवान का बहुत भजन कर लिया, बहुत हमने जप कर लिया, ध्यान कर लिया, फिर हमारे मंदिर में हमारी मन में इस भावना आई कैसे? यही तो उसका लक्षण है, यही तो माया का जो है बाधा डालने वाला है। वह इसी तरह इसलिए कहते हैं कि जब जब हमारा इस प्रकार दुरावस्था उत्पन्न हो जाए और हम उसका उपाय ढूंढ न पाए, तो ऐसे ही किसी सदगुरु के शरण में, किसी महापुरुष के शरण में जाना चाहिए। सदगुरु महाराज की जय। तब वो आपको बताएंगे कि इस समय आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अब आपने इतने साधना करने पर भी आपको सफलता नहीं मिल रही और जीवन में आपको वो अनुभव नहीं हो रहा है, और जिसके कारण आप इधर उधर भटक रहे हैं। तो उस समय ऐसा ही किसी पुरुष के पास जाना चाहिए जो आपको इस मार्ग से, इस बाधा को हटा करके आपको आगे ले जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पिपलाद मुनि जो है वह उस संग में पढ़ करके इस प्रकार काम से व्याकुल होकर के फिर उनको उस समय बीत गया। उसके बाद एक समय जब वे मुनिश्रेष्ठ पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, तब वह इस लक्ष्मी के समान मनोरम इस युवती स्त्री पद्मा को उन्होंने देखा। तब मुनि ने आसपास के लोगों से पूछा कि ये किसकी कन्या है? तब साहब के भय से सबने कह दिया कि ये तो उस राजा अनरण्य की पद्मा नाम की कन्या है, जो साक्षात दूसरे लक्ष्मी के समान है। इसलिए इस प्रकार मुनि उन सत्यवादी मनुष्यों की बात तो सुन करके व्याकुल होकर के उसको प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। उसके बाद स्नान करके विधि पूर्वक भगवान शंकर का पूजन करके भिक्षा के लिए अनरण्य की उस राजसभा में गए। राजा ने मुनि को देखते ही भयभीत होकर के प्रणाम किया और उनको भक्ति पूर्वक पूजा की। पूजा ग्रहण के अनंतर मुनि ने कन्या की याचना की। तब इस बात को सुनकर के राजा अवाक हो गया और कुछ कहने में समर्थ नहीं हुआ। अब उसको मना कर भी नहीं सकते और देने में इच्छा है नहीं, अब करे क्या? तो फिर उसने बोले कि तुम अपनी कन्या हमें दे दो, अन्यथा क्षण भर में तुमको मैं भस्म कर दूंगा। उस समय मुनि के तेज से राजा के सब सेवक हक्के बक्के रह गए और वृद्धावस्था में जर्जर उस विप्र को देख करके परिकोणों सहित राजा भी रोने लगे। और इस प्रकार देख करके उस समय
व्याकुल चित्त और शोकाकुल होकर के जब देखे तो उसी समय महापंडित, बुद्धिमान तथा सर्वोत्तम गुरु एवं पुरोहित ब्राह्मण ये सब जो है राजा के पास आए और राजा ने प्रणाम करके पूजन करके उन दोनों के आगे सारा वृत्तांत बता दिया और पूछा कि इस समय जो उचित हो वही करें और क्या करें मैं बताइए। तब सारे गुरु और पुरोहित आदि कहते हैं कि आप हमारी जो हितकारी कल्याणकारी बात है उसको सुने। आप जो है आज ही अथवा 1 वर्ष के बाद भी आपको अपनी कन्या किसी ना किसी जो है पात्र को तो देना ही है। वह पात्र चाहे ब्राह्मण हो अथवा कोई और हो, किंतु हम इस ब्राह्मण से बढ़कर के सुंदर पात्र इसी तीनों लोक में अन्य को नहीं देख रहे हैं। अतः आप अपने कन्या इसी मुनि को देकर के अपने समस्त राज्य एवं संपूर्ण संपत्ति की रक्षा करें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक के कारण तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी और उस एक का त्याग कर आपको सबकी रक्षा करनी चाहिए। इसलिए शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी नष्ट हो जाए। तो बोलते हैं जिसे हमारे इसे नीति शास्त्र में कहा गया है कि 100 काम छोड़ करके पहले भोजन कर लेना चाहिए, फिर सहस्रम स्नानम आचरित, मतलब 1000 काम छोड़ करके पहले स्नान कर लेना चाहिए। दान करना चाहिए। 1 लाख मतलब कितने भी काम हो तो पहले उसका जो दान हमको देना चाहिए वो पहले दे देना चाहिए। शुभ कर्म का जो है उसको अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दान का मतलब जो भी शुभ कर्म हो। और भगवान का अगर भजन करना है तो कितना भी काम हो सारे काम को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। इसीलिए यहाँ अगर हम कई लोगों की प्राण बचाते हैं बा अनेक प्रकार की संपत्ति रक्षा होता है इस एक का त्याग से, तो वही करना चाहिए। तो इसलिए राजा ने उन दोनों बुद्धिमानों की बात के सुनकर के फिर अपनी उस कन्या को वस्त्र आवरण से अलंकृत करके इस प्रकार उस कन्या से विधान पूर्वक उस महर्षि पिपलाद महालक्ष्मी के समान उस पद्मा को लेकर के प्रसन्नता से युक्त होने लगे। मतलब उनको वह समर्पण करने लगे, उस कन्या को उस ऋषि के हाथ में दे दिए। इधर राजा उस वृद्ध को अपने कन्या प्रदान करके सभी लोगों को छोड़ करके मन में ग्लानि रख करके तपस्या के लिए वन में चले गए। मतलब राजा को ग्लानि होने लगी कि मैंने एक तपस्वी को दे दिया बोल करके। अब अपने प्राणनाथ के बल जाने पर उनकी पत्नी ने भी पति और कन्या के शोक से प्राण त्याग दिए। राजा के पूज्य लोग, पुत्र, सेवक राजा के बिना मूर्छित हो गए और अन्य सभी प्रवासी भी ये सब जान करके बड़े दुखी होने लगे। राजा अनरण्य वन में जाकर के कठोर तप करके भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की आराधना करके शाश्वत शिवलोक को चला गया। उसके बाद राजा का एक धार्मिक ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिमान नाम के था, उसने राज्य करने लगा और पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगा। तो ये उस राजा के चरित्र था। अब यहाँ हिमालय जो है मन में तो उनका संदेह था ही, अब उसको फिर दोबारा सुनना चाहते हैं कि आपने तो बहुत अच्छी बात बताई, राजा का तो आपने बता दिया, लेकिन उस कन्या का क्या हुआ आपने तो बताया नहीं। तो इसलिए उस कन्या का जो विवाह होने के बाद उस ऋषि के साथ उन्होंने क्या किया और उसी के विषय में मैं जानना चाहता हूं। तो अनरण्य सुता यस्मात् पीपलादम मुनिम पतिम संप्राप्य किमकार्षित सा तच्चरितम मुदावहम। आप उस चरित्र को कहिए। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते हैं कि उस अवस्था से जर्जर मुनिश्रेष्ठ पिपलाद अनरण्य की उस कन्या के साथ अपने आश्रम में जाकर के बड़े प्रेम से निवास करने लगे और वहां वन में श्रेष्ठ पर्वत पर इंद्रियों को वश में करके तपस्या परायण होकर के नित्य अपने धर्म के पालन करने लगे। और वह कन्या भी मन वचन तथा कर्म से भक्ति पूर्वक उस मुनि की सेवा करने लगी। जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण की सेवा करती है, किस समय जब वह सुस्मित भाषिणी गंगा स्नान करने जा रही थी
तब माया से मनुष्य रूप धारण किए धर्मराज उसी रास्ते में उनको देखे। तो धर्मराज जो है अनेक प्रकार से अलंकारों से भूषित होकर के, रत्नों से जटित होकर के एक नव यौवन रूप को धारण करके स्वयं उनके सामने आते हैं और पद्मा को देख करके उनको कहते हैं। तो यहाँ धर्मराज उस पद्मा नाम कन्या की परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूं कि तुम जराग्रस्त बुढ़ापा हो चुका है। तपस्वी जो पिपलाद थे, तो ये पिपलाद मुनि के समीप जो है तुमको इस तरह शोभा नहीं हो रहा है। तुम तपस्या में लगे हुए क्रोधी तथा मरण उन्मुख ब्राह्मण को त्याग करके मेरे जैसे एक राजा और समस्त कला में निपुण एवं मेरे तरफ आप देखो। तो उस सुंदर स्त्री अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य के प्रभाव से ही सौंदर्य को प्राप्त करती है। मतलब अगर किसी स्त्री को सुंदरता प्राप्त होती है तो ये उसके पूर्व कर्म के पुण्य फल है, अन्यथा पाप कर्म के फलस्वरूप उस स्त्री शरीर को प्राप्त होने पर भी वो असुंदर ही होता है। इसलिए कह रहे हैं कि तुम तो अपने पुण्य के कर्म फल से इस प्रकार सुंदर शरीर को प्राप्त किया है, इसलिए तुम इस जर्जर पति को छोड़ करके हजारों स्त्रियों के कांत और काम शास्त्र के विशारद मुझे अपना किंकर बनाओ। इस प्रकार कह करके वह रथ से उतर करके उनका हाथ पकड़ना ही चाहते थे कि वह पद्मा नाम की जो पतिव्रता स्त्री राजकुमारी थी वो कहने लगी, गच्छ दूरम पापिष्ठस्त्वं नराधिप मां चेत् पश्यसि कामेन सद्यो नष्टो भविष्यसि। तो धर्मराज तो राजा के वेश में आए थे, तो बोले कि तुम बड़े पापी हो, दूर हट जाओ। यदि तुम मुझसे सकाम भाव से देखोगे तो इसी क्षण तुम नष्ट हो जाओगे। और तपस्या से पवित्र शरीर वाले उन पिपलाद मुनि को छोड़ करके परस्त्रीगामी एवं स्त्री के वश में रहने वाले तुमको मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। और अगर कोई स्त्री के वश में रहने वाले के स्पर्श मात्र से, मतलब अगर कोई स्त्री के वचन के अनुसार चलने वाला हो और स्त्री के वश में रहने वाला हो, ऐसे व्यक्ति का अगर कोई छू भी लिया तो भी उसका पुण्य नष्ट हो सकता है। इसलिए स्त्री जित तथा दूसरे की हत्या करने वाला ये दोनों एक समान पापी है। उसका दर्शन भी पाप उत्पन्न करने वाला होता है। और जो पुरुष स्त्री के वश में रहने वाला है वह सत्कर्म करने पर भी उस सत्कर्म को उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए वह पितर देवता तथा सभी मनुष्य उसकी निंदा करते हैं जो स्त्री के वश में रहता है। तस्य किम ज्ञान मुस्सम, जिसका मन स्त्रियों के द्वारा हर लिया गया है उसके ज्ञान तप होम पूजन विद्या दान इसका कोई लाभ नहीं है। क्योंकि तुमने माता के समान मेरे जैसे स्त्री को हीन भावना से देखा है, इसलिए इस समय मैं तुमको साफ देता हूं कि तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, मतलब तुम नष्ट हो जाओगे। नारायण देव की। तो सती पतिव्रता जो स्त्री होती है उसका वाणी कभी अन्यथा नहीं होती है। तो इसलिए उस सती के शाप को सुनकर के धर्मराज जो है उस राजा का रूप त्याग करके अपना ही स्वरूप में आ गए। अब धर्मराज कहते हैं, मार्जनीहम माम धर्म ज्ञानिनाम च गुरोर्गुरुम परस्त्रीम मात्र बुद्धिम च कुर्वन्तम सततम शती। हे देवी, आप मुझे ज्ञानियों के गुरुओं का भी गुरु तथा पराई स्त्री में सर्वदा मातृभाव रखने वाला समझे। मैं आपके मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए ही आपके पास आया था और उस अभिप्राय को मैं जान लिया, किंतु विधि से प्रेरित होकर के आपने शाप दे करके मेरा गर्व को नष्ट कर दिया। ये आपने उचित ही किया, क्योंकि कृतम में दमनम साध्वी, शासन उन्मार्गियों के लिए ईश्वर द्वारा निर्मित, मतलब अनुशासन सबके लिए एक समान होता है। अगर कुछ अनुशासन को तोड़ करके कोई और कुछ करना चाहता है तो उसका परिणाम उसको भोगना ही पड़ता है। इसलिए स्वयं प्रदाता सर्वेभ्य, जो स्वयं सबको महान सुख दुख देने वाले हैं और संपत्ति तथा विपत्ति देने में समर्थ है,
उन शिव के प्रति नमस्कार है जो शत्रु मित्र प्रीति तथा कलह झगड़ा आदि का विधान करने में और सृष्टि का सृजन और संहार करने में समर्थ उन भगवान शंकर को नमस्कार है। ये न शुक्लकृतम क्षीरम, जिन्होंने पूर्व काल में दूध को शुक्ल वर्ण का बनाया, जल में ठंडापन उत्पन्न किया, अग्नि को दाहक शक्ति दिया और सबको उसका सृष्टि का इस कर्म बंधन में लाया, उन परमात्मा शंकर को नमस्कार है। क्यों नमस्कार किया उन्होंने? ना उन शिव की माया ने ही इस प्रकार जीव को अनेक प्रकार के बंधनों में बांध देता है। इसलिए यहाँ स्वयं धर्मराज उस पतिव्रता के आगे खड़े हो गए और उसके पातिव्रत्य व्रत से संतुष्ट होकर के आश्चर्यचकित रह गए। तब उस पतिव्रता स्त्री पद्मा कहती है, तमेव धर्म सर्वेशाम साक्षी निखिल कर्मणाम, आप ही समस्त कर्मों के साक्षी है। क्योंकि जो कुछ हम कर्म करते हैं उस कर्म का साक्षी है धर्म देवता, जिसको हम कहते हैं क्या, कर्म का हिसाब किताब रखने वाला, और उसको चित्रगुप्त भी कह सकते हैं आप। तो वो धर्म का जो भी हमारा कर्म है उस सब का वो धर्म देवता साक्षी होते हैं। तो इसलिए हम कह देते हैं मैं धर्म को साक्षी करके कहता हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। तो इससे आपको पता चलता है कि आपका कर्म ठीक कर रहे हैं। अगर आप उचित वचन कह रहे हैं तो उसी उचित वचन को धर्म देवता साक्षी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप सब कर्मों के साक्षी है। आपने मेरे मन का भाव जानने के लिए ये कपट रूप क्यों धारण किया? ये जो कुछ मैंने किया उसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। मैंने अज्ञान से स्त्री स्वभाव के कारण आपको पहचान नहीं पाया और व्यर्थ ही आपको साप दे दिया। इसलिए मैं इस समय सोच रही हूं कि इस साप की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे चित्त से अब वह बुद्धि स्फुरित हो जिससे मैं शांति प्राप्त करूं। तो ये आकाश, ये कहते हैं आकाशाशो दिश सर्वा यदि नश्यन्तु वायवः। आकाश सारी दिशाएं वायु भले ही नष्ट हो जाए किंतु एक पतिव्रता का साप कभी नष्ट नहीं होता है, वो अवश्य प्राप्त होता ही होता है। इसलिए आप इस प्रकार, मैंने आपको तो साप दे ही दिया कि नष्ट होने के लिए, लेकिन मैं इसके लिए एक व्यवस्था करती हूँ कि सत्ये पूर्ण चतुष्पाद पूर्णमाश्याम यथा शशि। आप सत्ययुग में अपने चारों पैरों से जो आपका चार पाद है तो समस्त पूर्णमासी के चंद्र के समान आप पूर्ण रहोगे, अर्थात सत्ययुग में आपका धर्म कर्म सब पूर्ण रहेगा। परंतु यदि आप नष्ट हो जाएंगे तब तो सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। इसलिए मैं आपको व्यर्थ ही साप दे दिया। इसलिए पाद क्षयश्च भविता, आपका एक पाद जो है तृतीया युग में क्षय हो जाएगा और द्वापर में 2 पाद क्षय हो जाएगा और कलयुग में 3 पाद नष्ट होगा और कली के अंत में आपके चारों के चारों पाद नष्ट हो जाएंगे, मतलब धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे सब मनुष्य। तो इसीलिए ये मेरे पाप के अभिशाप के जो फल है वो तो प्राप्त होगा, लेकिन वो भी संसार के हित के लिए। क्योंकि धर्म के जैसे जैसे हानि होती है वैसे वैसे भगवत अवतार होते हैं और भगवान के जब इस प्रकार कल्याण रूप अवतार होते हैं तो समस्त जीवों का उद्धार होता है। इसलिए भगवान जब लीला करते हुए इसी धराधाम में अवतरण करते हैं तो उस समय उनका लीला के माध्यम से अनेक जीव अनेक भक्तों का उद्धार होता है और उनकी लीला का स्मरण करते हुए, उनके नाम का स्मरण करते हुए समस्त जीवों का हित होता है। इसलिए भले ही वह धर्म का क्षय हो जाए लेकिन उस धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान तो आते ही है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भले ही आपको ये शाप लगेगा लेकिन ये शाप भी दूसरे के कल्याण के लिए ही होगा। अतः सत्ययुग में आप सर्वव्यापक रहेंगे और दूसरे युग में व्यवस्था अनुसार आप कहीं कहीं तैसे तैसे कभी घटेंगे तो कभी बढ़ेंगे तो कभी घटेंगे। तो मेरे ये वचन सत्य है और आपके लिए सुखदायक है। मैं अपने पति के सेवा के लिए जा रही हूँ और आप अपने स्थान को पधारे। इस प्रकार पद्मा के वचन को सुनकर के धर्मराज प्रसन्न हुए और उस साध्वी से कहने लगे, धन्यासी पतिभक्तासी स्वस्ति तेस्तु पतिव्रते वरम गृहाण तत्स्वामी तत्प्रहित्राण कारणात्। तुम बड़े पतिव्रता हो और तुम्हारी पतिभक्ति से
मैं प्रसन्न हूं, इसलिए मेरे वर तुमको स्वीकार करो कि तुम्हारा स्वामी तुम्हारी रक्षा करने के कारण वह युवा अवस्था को प्राप्त हो जाए और तुम्हारा पति शूर वीर और धार्मिक बलवान गुणवान और वक्ता और सदा स्थिर यौवन वाला बन जाए और चिरंजीवी सभवतु मार्कंडेयात् परशुवे, मुनि मार्कंडे से भी बढ़कर के वह चिरंजीवी बन जाए और कुबेर से भी अधिक धनवान हो जाए और इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्यशाली रहे और वह भगवान श्रीहरि के समान शिवभक्त और कपिल के समान सिद्ध बन जाए, बुद्धि में बृहस्पति के समान और समदर्शिता में ब्रह्मदेव के समान हो जाए। ऐसा कौन वर दे सकता है? तो ये तो उस पतिव्रता स्त्री का अधिभक्ति को देख करके इस प्रकार धर्मराज ने वर दे दिया है। तो ये महिमा है, भगवान की महिमा है कि वह कोई अपना धर्म का पालन करके और अपने धर्म से अड़िग रहे और उसका उसमें निष्ठा हो जाए और उस निष्ठा से कभी वह नीचे न आए, तो उस धर्म के बल पर वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए ये बड़ा विषय है हमारे जीवन के लिए, बड़े अनुपम क्षण है। माता तुम 10 पुत्राणाम, तुम अपने पति से भी अधिक चिरंजीव और गुणवान 10 पुत्रों की माता होगी और तुम्हारे घर नाना प्रकार के संपत्ति से पूर्ण निरंतर प्रकाश युक्त कुबेर के भवन के समान तुमको श्रेष्ठ एक भवन प्राप्ति हो जाएगी। तो कुबेर भवन तो भगवान ने जो अलकापुरी बनाए थे कुबेर जी के लिए, वो स्वयं उनके ऊपर कृपा की थी। अब यहाँ कह रहे हैं कि कुबेर से भी तुम्हारा एक भवन बन जाएगा बड़ा श्रेष्ठ। तो इसलिए यहाँ तो उस महिमा का बखान है कि इस प्रकार महिमा हो सकता है। और यहाँ तो समझा रहे हैं वशिष्ठ जी किसको? हिमालय को, कि अगर तुम इस प्रकार धर्म का पालन करते हुए श्रेष्ठ कल्याणकारी कर्म करोगे तो तुम्हारा भी इस प्रकार धर्म उत्तर उत्तर वृद्धि होगी। बोलो शंकर भगवान की। तो इसलिए इस प्रकार धर्मराज कह करके चले गए और उनकी प्रदक्षिणा करके उनके प्रणाम करके फिर वो देवी पद्मा भी चली गई। तो धर्मराज भी उस पद्मा को आशीर्वाद दे करके अपने घर गए और वह पद्मा अपने उस युवा पति के साथ नित्य निरंतर रहते हुए उस पति से अधिक गुणवान और पुत्र को उत्पन्न किए और उनको जो सारी संपत्ति केवल उन्होंने वचन दिया है, मतलब वो तो अन्यथा नहीं हो सकता, वो सब कुछ उनको प्राप्त हो गया। और इस प्रकार 1 सप्ताह बीतने पर एक दुर्लभ उत्तम कह रहे हैं यहाँ वशिष्ठ जी कि आप भी इस प्रकार करो कि आपके इस चरित्र को जान करके अपनी कन्या पार्वती को भगवान शंकर को प्रदान करो और अपनी स्त्री मीना के सहित जो हट करके आपने बैठे हैं उसको छोड़ दो। कहते सप्ताहे समतीते तो दुर्लभेते शुभ क्षणे, 1 सप्ताह के बाद एक दुर्लभ क्षण आने वाला है और उसमें शुभ योग आ रहा है। क्या है ना, उस लग्न में लग्न का जो स्वामी है वो स्वयं अपने घर में स्थित है और चंद्रमा भी अपने पुत्र बुध के साथ स्थित रहेगा, अर्थात लग्न में चंद्र भी हो और उस लग्न का स्वामी भी हो और उसके साथ बुध का उसमें दृष्टि हो। तो ये योग को विवाह के लिए उत्तम माना जाता है। और उसमें रोहिणी नक्षत्र जो है उस चंद्रमा से युक्त हो और मार्गशीर्ष का महीना है और उसमें भी सर्वदोष विवर्जित चंद्रवार का दिन है। चंद्रवार मतलब सोमवार का दिन है, इसलिए ये लग्न सभी उत्तम ग्रहों से युक्त है और नीचे ग्रहों की दृष्टि से रहित है, अर्थात ग्रह की दृष्टि से भी उचित है। और शुभ लग्न में बृहस्पति का जो दृष्टि है उस दृष्टि का होने से उत्तम संतान तथा पति का सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इसलिए ये उत्तम लग्न में अगर ऐसा आप विवाह करोगे तो इसमें आपको अवश्य ही श्रेय की प्राप्ति होगी। इसलिए हे पर्वतराज, ऐसे शुभ लग्न में अपनी कन्या मूल प्रकृति रूपा देवी भगवती जगदम्बा को श्री जगदीश्वर शिव जी के लिए प्रदान करके आप कृतार्थ हो जाएंगे। इस प्रकार जो है मुनि वशिष्ठ ये सब समझा करके और भगवान का स्मरण करके फिर चुप हो गए। अब यहाँ सप्तर्षियों के समझाने पर हिमवान
पर्वत जो है शिव के साथ अपने पुत्र के विवाह का फिर निश्चय करते हैं। और अधुनाम किम विमर्शेन कृतम कार्य थे वही, हिमालय जो है अपने जो बंधु वर्ग है उसमें सुमेरु पर्वत आदि और भी जो दूसरे पर्वत आदि थे उन सब से परामर्श करते हैं और परामर्श करके अपने कन्या शिव जी को देना चाहिए, इस प्रकार की उचित निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार अरुंधति चताम मेनाम बोधया माश कारणात, देवी अरुंधति भी देवी मैना को समझाया है, तब वह मैना भी सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित हो गई। उन्होंने शंकर भगवान की जय। उन्होंने फिर उन मुनियों अरुंधति तथा हिमालय को भोजन करके, मतलब सबको भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया। अब उनका जो रुष्ट भाव है वो दूर हो गए। और उजाच सांजलि प्रीत्या प्रसन्नात्मा गतप्रभः, तब ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ उन मुनियों की सेवा करके प्रसन्नित होकर के भ्रम रहित होकर के हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि हे सप्तर्षिगण, आपकी इस प्रकार आपने भगवान शिव की सारा चरित्र सुनाया और शिव जी का सारा चरित्र हमने सुन लिया, हमारा समस्त संदेह दूर हो गया। ये शरीर पत्नी मैना, पुत्री पुत्र रिद्धि सिद्धि जो कुछ भी मेरे पास है वह सब शिव का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए इस प्रकार कह करके उन्होंने अयम भागो मया तस्मै दातव इति निश्चितम, ये ऋषियों भगवान शंकर का ही भाग है, उन्हें अवश्य देना है, ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है। इसलिए शंकरो भिक्षुकस्ते है, ऋषि लोग कहते हैं कि भगवान शंकर अब ग्रहिता बन करके आएंगे, मतलब ग्रहण करने वाले। अब ग्रहिता होने के कारण वो हो गए भिक्षुक, और आप कन्यादान देने कारण आप हो गए दाता। इसलिए देवी पार्वती भिक्षा है और भगवान शंकर हो गए भिक्षुक और आप बन गए दाता। इसलिए आप तीनों का समाहार होना ही चाहिए। अब इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। इसलिए आप भगवान शंकर जो जगत ईश्वर है उनको आप भिक्षुक बना सकते हैं, तो आपसे बड़ा दाता कौन हो सकता है। ऐसा कन्यादान तो किसी को ही मिलता है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार उन्होंने उन मुनियों को सब सुनाया। तो उन सभी मुनियों ने प्रसन्नता पूर्वक हिमालय को आशीर्वाद के रूप में फूल और फल अर्पित करके विश्वास उत्पन्न कराया। और परम पतिव्रता अरुंधति ने भी शिव जी के गुणों से मैना को प्रलोभित किया। उसके बाद हिमालय ने अपने दाढ़ी में हरिद्रा और कुमकुम, ये उसका बोलते हैं शुभ लक्षण, हरिद्रा और कुमकुम से उसको शुरू करते हैं। तो अपने दाढ़ी में हरिद्रा और कुमकुम से मार्जन किया और मंगल कार्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद चौथे दिन शुभ लग्न का निश्चय करके मुनिगण भगवान शंकर के पास जाते हैं और शिव जी को प्रणाम करके कहते हैं कि हे महेश्वर, हम लोगों ने इतिहास पूर्वक अनेक प्रकार के उत्तम वचनों से पर्वतराज हिमालय तथा मैना को बहुत समझाया, जिसे वो समझ गए। अब कोई संदेह नहीं रहा। इसलिए अब उस गिरिराज ने अपने वचन के द्वारा प्रतिज्ञा किया है कि अब पार्वती आपकी ही होगी। अब आप अपने गुणों के साथ देवताओं के लोग के विवाह के लिए प्रस्थान करें। इस प्रकार आप शीघ्र ही विवाह के लिए हिमालय के घर चलिए और उत्तम रीति के अनुसार पार्वती के विवाह करें। तब भगवान कहते हैं विवाहो ही महाभागा न दृष्टो न श्रुतो मया यथा पुरा भवद्भिस्तद्विदो प्रच्य विशेषतः। भगवान कहते हैं मैंने तो कभी विवाह ना देखा है और ना ही कभी सुना है, तो कैसे विवाह करते मुझे क्या पता है। तो इसीलिए आप लोग अगर कुछ समझाओगे या कुछ बताओगे तब तो पता चलेगा। तो वो तो भगवान तो योगी है और योगियों को कैसे पता होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं आप लोग ही जैसे विधि है, आप लोग जैसे देखे हैं सुने हैं वही बताओ। अब ऋषि कहते हैं कि आप समाज सहित भगवान श्रीहरि को विशेष रूप से बुला करके और पुत्र सहित ब्रह्मा जी को भी बुलाओ। इंद्रदेव, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, अप्सरा सबको जो है
आप आदर पूर्वक बुलाइए और इन सब का जो जो आपका कार्य है, जो विवाह का कार्य है वही करेंगे सब, मतलब सारे देवता लोग आपका कार्य करेंगे, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार कह करके ऋषिगण जो है वहां से प्रस्थान करते हैं। अब हिमालय के द्वारा फिर विवाह के लिए लग्न पत्रिका का फिर भेजना होता है। तो लग्न पत्रिका कहाँ कहाँ भेजना है और विवाह की जो सामग्री है उसको तैयारी कर रहे हैं। और वहाँ पर हिमालय की नगरी में अनेक पर्वत नदियों का दिव्य स्वरूप में आगमन हो रहा है और परिवार के साथ अपने अपने समस्त पत्नी और संतान को लेकर के हिमालय के घर में पधारते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कौन है, तो कह रहे हैं कि उन्होंने भी भगवान सदाशिव ने उन लोगों को विशेष रूप से सम्मान किया और प्रसन्नता पूर्वक वे सब हिमालय के पास लौट गए। तो पुरोहित रूप से पहले भगवान के पास ही आए थे। जो भी लग्न पत्रिका पहले तो ससुराल में देना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ भी हिमालय ने जो है स्वयं अपने पुत्र सहित मेरु आदि बंधुओं को बुला करके बड़े प्रसन्न होकर के और उनसे आज्ञा लेने के बाद प्रीति पूर्वक अपने पुरोहित गर्ग जी से लग्न पत्रिका लिखवाई और उन्हें प्रसन्न मन वाले अपने सेवकों से अनेक प्रकार के सामग्री और उस लग्न पत्रिका को बड़े प्रेम से भगवान शंकर के पास भिजवाए। और उन लोगों ने कैलाश पर पहुंच करके उनको तिलक लगा करके और उस पत्रिका को प्रदान किया। फिर उसके बाद सदाशिव ने उन लोगों का विशेष रूप से भगवान के मतलब सम्मान किया और प्रसन्नता पूर्वक वे लोग फिर हिमालय के पास चले गए। उसके बाद अनेक देशों से रहने वाले अपने संबंधियों को बड़े प्रेम के साथ सुखदायक निमंत्रण भेजा गया। उसके बाद उन्होंने आदर से उत्तम अन्न तथा विवाह के लिए अनेक प्रकार के उपयोगी सामग्रियां लेकर के आए। तो यहाँ पर वो सामग्री सब बता रहे हैं, चावल, चिवड़ा, गुड़, शर्करा, नमक, जितना भी दूध, घी, दही और आटा, लड्डू, पूड़ी, जो भी विवाह के लिए आवश्यक है वो सब कुछ यहाँ पर वर्णन किया गया है। और उसमें अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, मणि रत्न, सुवर्ण, चांदी और अनेक प्रकार के मंगलदायक जो विवाह में आवश्यक वस्तु है। और पर्वतों की जो स्त्रियां हैं वो पार्वती को भी संस्कार करने लगी और स्वयं अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर के मंगल गान करने लगे। नगर में रहने वाले ब्राह्मण की पत्नियां भी प्रसन्न होकर के मंगल आचरण करने लगे। हिमालय भी प्रसन्नचित्त होकर के मंगल आचरण करते हुए समस्त बंधु वर्ग को बुला करके प्रतीक्षा करने लगे। अब वो सबसे पहले कौन आता है, तो कह रहे हैं कि देवालयो गिरियो दिव्य रूप धरो। देवालय के नाम का एक पर्वत जो है पहले आता है। उसके बाद मंद्रांचल के नाम के पर्वत है। उसके बाद अस्ताचल नाम के एक पर्वत आता है। उसके बाद मलयांचल पर्वत आते हैं। उसके बाद दरदर नामक पर्वत आते हैं। उसके बाद निशत पर्वत आते हैं। उसके बाद गंधमादन पर्वत, उसके बाद महेंद्र पर्वत, उसके बाद पुरुषोत्तम पर्वत, उसके बाद नील पर्वत। ये जितने उनके जो बंधु वर्ग थे सब वहां पहुंच गए। फिर त्रिकूट पर्वत, चित्रकूट, वेंकटाद्रि पर्वत, श्रीगिरी, गोमुख पर्वत, नारद पर्वत, महाशैल, कालंजर पर्वत, कैलाश पर्वत भी आ गए। तो भगवान कैलाश से उठा के सीधा चल दिए। तो इस प्रकार ये सभी पर्वतों की अपेक्षा अधिक शोभा संपन्न, मतलब कैलाश पर्वत तो सबसे सुंदर है। कैलाश पर्वत के समान कोई सुंदर पर्वत नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं सबसे बड़ा सुंदर पर्वत है। इस प्रकार अलग अलग द्वीपों में रहने वाले तथा भारतवर्ष में रहने वाले जो भी पर्वत थे सब हिमालय के घर में पधारे। इसके बाद शिव और शिवा का विवाह हो रहा है ये जान करके वहाँ नद और नदियां भी आने लगी। तो सोनभद्र आदि नद और वहां पर नदियां जैसे गोदावरी, यमुना, ब्रह्मश्री, बेणिका, ये सब कुछ हिमालय के घर में दिव्य स्वरूप धारण करके पहुंचे। और देवी गंगा भी अपने दिव्य स्वरूप में दिव्य रूप को धारण करके हिमालय के घर में पहुंचते हैं। फिर शिव और शिव का विवाह हो रहा है ये जान करके सरिताओं में श्रेष्ठ और नर्मदा जी भी और स्वयं उस हिमालय के घर में पहुंचते हैं। बोलो नर्मदा मैया की जय। तो इस प्रकार सम धीरे धीरे नद नदियां में पहुंचते हैं। हिमालय ने भी सबको आदर के साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक सबका यथोचित सम्मान करते हैं। और फिर यहाँ पर आगे हिमालयपुरी का फिर सजावट किया जाता है। और ये सजावट कौन कर रहे हैं? विश्वकर्मा जी। तो विश्वकर्मा के द्वारा दिव्य मंडप को बनाया जाता है और देवताओं के निवास के लिए अनेक प्रकार के दिव्य लोगों का निर्माण करते हैं।
तो स्वयं हिमालय में ही उसका जो मंडप निर्माण किया गया है उसका कितना है, तो कहते हैं 10 दिशाओं और 4 दिशाओं में कल्याणकारी मंगल द्रव्यों से सुशोभित किया गया। तो पर्वतराज ने गर्गाचार्य के आज्ञा के अनुसार अपनी कन्या के विवाह के निमित्त सारे सामग्री, अब सब जो भी मंगल द्रव्य है उस सब कुछ इकट्ठा हो गया। अब विश्वकर्मा को आदर पूर्वक बुला करके विस्तृत मंडप और मनोहर वेदी का निर्माण किया गया। तो अयूत में सुरर से अयूत मतलब 10,000, तो 10,000 योजन के लंबा और उससे ज्यादा चौड़ा इतना बड़ा मंडप उसमें बनाया गया। अब एक योजन कितना होता है? 4 कोस। 4 कोस मतलब यानी कि 12 किलोमीटर का। तो 12 किलोमीटर में उसमें एक योजन जी। और यहाँ मतलब कितना हुआ? 10 गुना, उसका 10,000 गुना करो जी, 1,20,000 हो गया। 1,20,000 हो। तो 1,20,000 किलोमीटर तक को इतना बड़ा मंडप है। हाँ ये अशोक टेंट वाला लगा देता अंदाजा। तो इस प्रकार 10,000 योजन का वह लंबा और आश्चर्य से परिपूर्ण, और उस चित्र की रचना अनेक प्रकार के चित्र विचित्र किया गया। वहां पर कहीं पर जो है नकली से शेर बनाया गया, कहीं सारसों की पंक्ति बनाई गई, अनेक प्रकार के कृत्रिम मोर बनाए गए। जैसे जैसे चित्र विचित्र बनाते हैं वो सब बनाए गए। और क्षीर सागर से उत्पन्न हुई सर्वलक्षण युक्त साक्षात लक्ष्मी के समान जो है एक कृत्रिम महालक्ष्मी भी दरवाजे पर बनाई गई। फिर हाथी, अलंकृत हाथी वास्तविक हाथी के समान दिखाई पड़ते थे, और घोड़ा आदि भी बनाए गए, और भी रथ में बैठने वाले, रथ में गमन करने वाले इत्यादि अनेक प्रकार के चित्र विचित्र किया गया। उसी प्रकार सूर्य के समान महाकांतिमान तथा दिव्य घोड़े भी बनाए गए, और अनेक प्रकार के। बहुत कहने से क्या लाभ है, किम बहुना उक्तेन। विश्वकर्मा ने तो हिमालय से प्रेरित होकर के संपूर्ण देव समाज की शीघ्र ही रचना कर दी थी। अर्थात वहां जो जो दिव्य वस्तु आवश्यकता थी, हिम विश्वकर्मा तो विश्वकर्मा है, उन्होंने बस संकल्प किया और सारा वहीं पर एकत्र हो जाता है। तो इसलिए वह दिव्य रूप से युक्त, देवताओं से मोहित करने वाले, अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण उस विशाल मंडप का निर्माण जो है विश्वकर्मा जी ने किया। उसके बाद महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा पा करके देवताओं के जो निवास स्थान है उसको बनाया। फिर इस प्रकार दिव्य भवन को बना करके उन्होंने ब्रह्मा जी के निवास के लिए फिर सत्यलोक की रचना कर दी। जैसे जैसे देवताओं के लिए स्वर्गलोक के समान सुख चाहिए वैसे बनाना पड़ता है, फिर ब्रह्मा जी के लिए ब्रह्मलोक के समान बनाना पड़ेगा भवन, वैसे ही बनाया उन्होंने। उसी प्रकार भगवान विष्णु के लिए वैकुंठ के समान एक पूर्व बनाना पड़ेगा, तो वैकुंठ के समान उन्होंने एक उज्ज्वल दिव्य भवन बनाया। फिर उन विश्वकर्मा ने ऐश्वर्य से युक्त इंद्र भवन भी निर्माण किया इंद्र के लिए। फिर इस प्रकार समस्त जो लोकपाल है उस लोकपालों के लिए सुंदर सुंदर अद्भुत गृहों की रचना की। इस प्रकार विचित्र गृह। और विश्वकर्मा को जो भगवान नहीं बनाए है तो वो वर प्राप्त भी उन्होंने भगवान शिव से ही किया था। तो उस वर को प्राप्त होने के कारण उन्होंने क्रमशः विश्वकर्मा ने क्षण भर में भगवान की प्रसन्नता के लिए सारा स्थान का उन्होंने निर्माण किया। फिर उन विश्वकर्मा ने भगवान की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के परमोज्वल और लौकिक व्यवहार करके हिमालय से अत्यंत प्रेम से शिव के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मतलब अब सब कुछ व्यवस्था हो चुका है, अब केवल विवाह का आगमन होना है। अब भगवान स्वयं नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण देते हैं, मतलब नारद जी के माध्यम से सब देवताओं को निमंत्रण भेजते हैं और सब देवताओं का वहाँ आगमन होता है। और यहाँ पर भगवान शंकर का मंगल आचरण, ग्रह पूजन आदि होते हैं, और ग्रह पूजन करके फिर भगवान वहां से कैलाश से फिर बारात बना करके निकलते हैं। तो इसी कथा को यहाँ पर कहते हैं इदानीं श्रुतमिच्छामि। अब जो है भगवान चंद्रशेखर के जो मंगल स्वरूप है उस मंगल स्वरूप का बखान करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि विभु स्वरूप भगवान शंकर प्रसन्नता पूर्वक मंगल पत्रिका ग्रहण करके जोर से हंसे और उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर के उन लग्न पत्रिका लाने वालों का बड़ा स्वागत और सम्मान किया, क्योंकि देवताओं के कार्य है तो देवता ही कर रहे सब। उन्होंने इस लग्न पत्रिका को
पढ़ करके विधि विधान से स्वीकार किया तथा उन लोगों को आदर से बहुत सम्मान को देकर के विदा किया। अब उन्होंने सप्तर्षियों को कहा कि आप लोगों ने ये परम कल्याणकारी कार्य ठीक से संपन्न किया है, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः मेरे विवाह में आप सबको आना ही पड़ेगा। शिव जी के इस प्रकार वचन को सुन करके सब लोग प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान तो महान लीला कर रहे हैं और लीला करने वालों के सामने सब लोग जो है लीला को स्वीकार करना ही पड़ता है। तो इसलिए यहाँ उस समय यदि आपने सौभाग्य को प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और हाथ जोड़ करके सिर झुका करके विनम्रता से उन्हें प्रणाम करते हुए बारंबार जय शब्द का उच्चारण करने करके फिर वहां पर उनकी स्तुति की, इसके बाद अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए शिव जी से आज्ञा प्रदान करने के लिए निवेदन किया। अर्थात ब्रह्मा जी भी आकर के इस प्रकार कहते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैं जो कहता हूं आप सुनो, आप मेरे परम प्रिय तथा भक्तराज शिरोमणि है, इसलिए आपसे ये कहता हूं। किसको कह रहे हैं? नारद जी को। आपकी आज्ञा से पार्वती ने जिस प्रकार महान तपस्या की थी उससे संतुष्ट होकर के मैंने उसे पति बनने के लिए वरदान दे दिया, इसलिए मैं उसकी भक्ति के वशीभूत होकर के अब विवाह करना चाहता हूं। इसलिए सप्तर्षियों ने सारा कार्य संपन्न कर दिया है और विवाह का लग्न भी निश्चित कर दिया गया है, इसलिए वो विवाह आज के 7वें दिन होगा और मैं इस लोकाचार का आश्रय लेकर के इस विवाह के महोत्सव को बताना चाहता हूं। अब क्योंकि इसी प्रकार लोकाचार मंगलाचार किया जाता है, तो भगवान चाहते हैं कि इस लोगों के कल्याण के लिए इस प्रकार विधि विधान से विवाह का किस प्रकार होना चाहिए ये उनको बताना है। भगवान को तो क्या विवाह करना है, वो तो हमारे लिए ही कर रहे हैं, तो वो अपने लीला के माध्यम से कर रहे हैं। तो अगर हम इस प्रकार भगवान की इसी लीला को श्रवण करते हैं और उनकी इस विवाह की जो विधि है इस विधि को श्रवण करते हैं, तो हमारे मंगल आचरण में, हमारे शुभ कर्म में किसी प्रकार की अविधि नहीं हो सकती है। तो उस अविधि का हम पालन न करें। तो इसे नारद जी भी कहते हैं कि आपका ये व्रत है कि आप भक्तों के अधीन रहते हैं, इसलिए ऐसा सभी का मत भी है, इसलिए आपने ये उचित ही किया है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि आप मेरी ओर से भगवान श्रीहरि और अनेक प्रकार के देवता मुनि सिद्ध सब लोगों को आप निमंत्रण दो। फिर वहां से नागमिष्यन्ति ये तत्र मद्विवाह महोत्सवे ते स्वकीयान मंतव्या मया देवादय खलु। नारद जी को कह रहे हैं कि हे मुनि, जो इस विवाह उत्सव में सम्मिलित नहीं होंगे उन्हें मैं अपना नहीं मानूंगा, चाहे वह देवता हो चाहे कोई भी हो। इसलिए भगवान के इस विवाह में तो आपको सबको सम्मिलित होना ही पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रकार शिव जी के दूत का कार्य शीघ्रता से संपन्न करके शिव जी के पास आकर के मुनिवर वहीं पर बैठ गए और उनका सारा कार्य संपन्न कर दिया। और जो भगवान के जो गण थे उनके गण भी सभी जगह नृत्य गान और उत्सव होने लगा और वे अपने जो देवी देवता थे, भगवान श्रीहरि भी अपने परिकरों के साथ कैलाश आए और अन्य भी देवी देवता अपने गणों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, इंद्र आदि लोकपाल भी सेवकों के साथ और जो भी मुनि नाग सिद्ध और देव उपदेव सब जो थे सब अपने वहां पर पधारे। उस समय महेश्वर ने आए हुए देवताओं का पृथक पृथक सत्कार किए और उस समय कैलाश पर देव स्त्रियों ने यथायोग्य नृत्य आदि मतलब जो नृत्य आदि जिसमें महोत्सव आदि होता है तो नृत्य करना तो अवश्यंभावी है, तो इसलिए वहां महान उत्सव होने लगा। इसी समय जो विष्णु आदि देवगण शिव के यहाँ आए थे वे सब उनकी वर यात्रा की तैयारी करने के लिए प्रसन्नता से निवास करने लगे। उस समय भगवान की आज्ञा से ये मेरा ही कार्य है ऐसा समझ करके शिव की सेवा करने लगे। वहां पर मात्र सप्तता तत्र, सप्तमातृका हम जो पूजा करते हैं, षोडश मातृका सप्तमातृका आदि, तो सप्तमातृकाओं ने भी शिव जी के विवाह के दुल्हा वेश बड़े प्रेम से उनको सजाया, मतलब दुल्हे के रूप में भगवान को सजा रहे। कौन? सप्तमातृका। तो फिर परमेश्वर प्रभु ने अपने इच्छा से ही उनके स्वाभाविक वेश को भूषण से सजाया गया। सप्तमातृकाओं ने मुकुट के स्थान पर चंद्रमा को बांध दिया, उनके ललाट में रहने वाले तीसरे नेत्र तिलक रूप से शोभित किया गया और उनके अंग में निवास करने वाले अन्य सर्प उनके रत्नों से युक्त आभूषण से समान सुशोभित हुआ।
उनके शरीर में लगी हुई जो विभूति चंदना आदि पदार्थों से उत्पन्न उत्तम अंगराग हो गया। उनका परम सुंदर गजचर्म दिव्य दुकुल के समान हो गया दुपट्टा। और उस समय शिव जी के ऐसा सुंदर रूप हो गया जो अवर्णनीय था। जो ईश्वर है उनका तो क्या वर्णना कर सकते हैं। अतः ऐसे ऐश्वर्यमय स्वरूप उस समय सभी देवता, दानव, नाग, अप्सराएं इसको देख करके प्रसन्न होने लगे और सभी कहते हैं, हे महेश्वर, हिमालय पुत्री महादेवी पार्वती से विवाह करने के लिए आप हमारे सबके साथ कृपा पूर्वक प्रस्थान करें। इस प्रकार भगवान श्रीहरि भी सबका मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान को लेकर के आप गुह्य सूत्र की विधि से, गुह्य सूत्र जो कि हमारा विवाह का जो विधि है वो गुह्य सूत्र में है, उस गुह्य सूत्र के विधि से गिरीश सुता पार्वती के साथ अपने विवाह का कर्म कीजिए। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि आप ही इस विवाह का जो है संपन्न कराना है। इसलिए कुल धर्म के अनुसार मंडप स्थान तथा नांदीमुख कृत्य, नांदीमुख एक श्राद्ध होता है, तो नांदीमुख श्राद्ध के बिना विवाह नहीं होता है। इसलिए पहले पितरों को आह्वान करना होता है और पितरों के साथ फिर उस विवाह कृत्य का संपन्न करना होता है। तो इसलिए उस विवाह से पहले नांदीमुख श्राद्ध होते हैं, तो इसीलिए उसको विधि पूर्वक किया गया। और फिर भगवान के कहने पर, मतलब भगवान विष्णु के कहे जाने पर भगवान शंकर जी ने समस्त लोक के अभिचार मेरे द्वारा, मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा संपन्न करवाया। उन्होंने सारे अभ्युदय, अभ्युदय मतलब जो जो हमारे संकल्प आदि कार्य होते हैं उसको अभ्युदय कार्य कहा जाता है। तो उस अभ्युदय कार्य भी मेरे के ऊपर सौंप दिया और मैंने भी मुनियों के साथ प्रेम पूर्वक उन कृत्यों को पूरा किया। इसी प्रकार तो यहाँ कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, गुरु, कद्म, बृहस्पति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, जितने भी शिलपाक, अगस्त्य, च्यवन, शिलाद, दधीचि, उपमन्यु, ये इसलिए नाम सुना रहा हूं, इन ऋषियों का नाम सुनने से पाप कटता है। तो बोलो शंकर भगवान की। तो मार्कंडेय, शिलापाक, अरुणपाल, अकृतश्रम, दधीचि, उपमन्यु, उपमन्यु भगवान के भक्त है, भरद्वाज, अकृतवर्ण, पिपलाद, कुशिक, कौत्स और व्यास, ये सब जो है ऋषिगण अपने अपने शिष्यों के साथ भगवान के उस बारात में सम्मिलित हुए। तो इस प्रकार वेद वेदांग के ऐसा बारात कहाँ आपको मिलेगा जहाँ बड़े बड़े देवा देवी गण, ऋषिगण, मुनिगण, ऐसे बारात आपको कहीं नहीं मिल सकता है। तो इसलिए वेद वेदाग में पारगामी उन ऋषियों ने शिव जी की समस्त कौतुक मंगल वेद रीति के अनुसार उनकी रक्षा का विधान किया। उन संपूर्ण ऋषियों ने ऋक, यजु, साम और नाना प्रकार के विघ्न शांति के लिए जो जो उच्चारण करना था मंत्र का, उस मंत्र का उच्चारण कर से मंगल पाठ किए, अनेक प्रकार के सूक्तों से उन विघ्नों को निराकरण किया। और उसके बाद शिव जी से मंडपस्थ देवताओं तथा ग्रहों के जो पूजन होती है उस ग्रहों का फिर पूजन किया गया। इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के समस्त लौकिक कुलाचार वैदिक विधि का संपादन करके प्रसन्नता पूर्वक समस्त ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तो भगवान स्वयं प्रणाम कर रहे हैं तो हम भी प्रणाम कर ही सकते हैं। तो कई बार होता है दूल्हा के वेश में है तो हम ब्राह्मण को क्यों नमस्कार करें, ऐसा मानते हैं। तो इसलिए उसके बाद देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके भगवान सर्वेश्वर शिव जी स्वयं अपने पर्वत तम कैलाश से प्रसन्नता पूर्वक धीरे 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 प्रत्यागमन करने लगे। अब भगवान अपने बारात को लेके जा रहे हैं और जो स्वयं ही लीला करने में प्रवीण हैं उनको साथ देवताओं ब्राह्मणों के साथ कैलाश के बहिर्भाग में आकर के फिर प्रेम से वहां पर आगे बढ़ने लगे। अब यहाँ शिव बारात में कौन कौन है उसका स्वभाव यहाँ वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है जो जो उनके बाराती है, जो जो उनके गण है, उन सब गणों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को बुलाया और कह कि तुम सब गणों के साथ यहीं पर पधार करके महोत्सव करो और हिमाचलपुरी को अपने आप को ले बढ़ो। तो आज्ञा पा करके सभी गणेश्वर वहां पर आने लगे। तो यहाँ पर कुछ अंश में उसका स्वयं वर्णन कर रहे हैं, सारे तो यहाँ वर्णन करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ अंश में इसमें वर्णन किया जा रहा है। तो अभज्ञा शंख कर्णश्च गणोत्कोट्या गणेश्वर, ये शंखकर्ण नामक गणेश्वर अपने 1 करोड़ गणों के सहित भगवान के साथ आने लगे।
फिर केकराक्ष नाम के गणराज 10 करोड़ गणों के साथ आने लगे। फिर विकृत नाम के गणराज 8 करोड़ गणों के साथ आने लगे। फिर गणनायक विशाखा 4 करोड़ों के साथ आने लगे। इस प्रकार पारिजात नाम के एक गणश्रेष्ठ 9 करोड़ों गणों के साथ आने लगे। और श्रीमान सर्वांतक तथा विकृतानन 60 करोड़ गणों लेकर के आए। इस प्रकार दुंधव नाम के गणनायक जो है 8 करोड़ गणों के साथ आया। कपाल नाम गणेश्वर 5 करोड़ गणों के साथ, वीर संदारक 6 करोड़ों के साथ। इस प्रकार कंदुक तथा कुंडक 1 करोड़ गणों के साथ आए। ये गणों का नाम सुनना चाहिए, इससे भी पाप कटता है। तो इसलिए गणेश्वर विष्टंभ 8 करोड़ गणों के साथ आए। पिप्पल नाम के गणेश्वर 1 सहस्र कोटि मतलब 1000 करोड़। तो इस प्रकार गणों के साथ इतने आए। और गणेश्वर आवेशन 8 करोड़ गणों के साथ आए। और कुंड और पर्वतक 12 करोड़ों के साथ आए। महाकेश नाम के 1000 कोटि गणों के साथ आए। चंद्रतापन 8 करोड़ गणों के साथ। काल, कालक, महाकाल और अग्निक नाम के गणनायक 100 करोड़ों के साथ आए। इस प्रकार अग्निमुख, आदित्यमूर्ध तथा घनावह 1 करोड़, सन्नाह, कुमुद, अमोघ, कोकिल, इस प्रकार ये 100 करोड़ गणों लेकर के आए। गणाध्यक्ष सुमंत्र करोड़ लेकर के आते हैं 1 करोड़। और काकपादोदर, ये जो भगवान हम शिव की पूजा करते हैं, इन सब गणों को आह्वान किया जाता है और सब गण की पूजा होती है। इसलिए गणेश्वर जो जैसे वीरभद्र आदि और गणेश्वर हमारे गणाध्यक्ष भगवान गणेश जी का इसलिए पूजा किया जाता है कि ये सब गणों के ईश्वर है, तो इसलिए इनकी पहले पूजा हो जाती है। तो महाबल 9 करोड़, मधुपिंग, कोकिल, नील, पूर्णभद्र 90 करोड़, चतुर्वक्र 7 करोड़, कर्ण 20 करोड़, गणेश्वर 90 करोड़ और यजाक्ष, शतमन्यो, मेघमन्यो, इस प्रकार 90 करोड़ लेकर के आते हैं। और गणनायक काष्ठांगुष्ठ, विरूपाक्ष, सुकेश, सनातन, वृषभ 64 करोड़ों के साथ आते हैं। तालकेतु, षणमुख, चंद्र, चंचुमुख, सनातन, संवर्तक, चैत्र, लकुलीश, स्वयं प्रभु, लोकांतक, दित्तात्मा, दत्यांतक, देवभृंगी, श्रीमान, देवदेव प्रिय, असनी, भानुक इत्यादि 64,000 गणों के साथ और भगवान शिव के विवाह के लिए उपस्थित हुए। तो इतने गण तो यहाँ कहीं भी हमको जागा ही नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पूरे इतना और इतना तो ये पृथ्वी की जनसंख्या भी नहीं होंगे, तो भगवान के इतने गण है। ये अशोक करो टेंट छोटो पड़ जाएगा। इस प्रकार ये वीरभद्र भी आते हैं 64 करोड़ गणों के साथ। और इस प्रकार ये शंकर का विवाह महोत्सव है ऐसा जान करके क्षेत्रपाल, भैरव, ये भी भगवान के गण है, भैरव आदि। तो क्षेत्रपाल, भैरव 1 करोड़ के साथ आते हैं। और भी जो प्रीति से भगवान के जो उत्साह में उस सब में सम्मिलित होना चाहते थे, वो भी सब विवाह महोत्सव में पधारे। इस प्रकार सभी गणों के 1000 हाथ थे, सिर पर जटा मुकुट, मस्तक पर चंद्र रेखा। ये तो गणों के इस प्रकार उनके जो भयंकर गण है, उस गण को देख करके ही जो है मैना जी जो है मूर्छित हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ तो भगवान के गण को वैसे तो वो भयंकर होने पर भी सबका कल्याण करने वाले हैं, शिवगण है, लेकिन ये उनके स्वरूप ही देख करके मनुष्य जो है भयभीत हो सकता है। हम तो भूत प्रेत के नाम सुनने से ही भयभीत हो जाते हैं, और उनके तो भूत प्रेत उनके साथ ही रहते हैं। तो ऐसा देख करके तो हमारा कांपने लग जाएंगे। नारायण देव की जय। तो इस प्रकार सब लोग अलंकृत होकर के और अपने अलंकार को पहन करके वहाँ भगवान स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और इंद्र आदि सब लोग करके वहाँ अलंकृत होने लगे। और कुछ पृथ्वी पर, कुछ पाताल से चलने वाले, कुछ आकाशगामी, कोई जो जो जैसे जैसे जहां जहां जो रहते थे, क्योंकि यहाँ तो भगवान विश्वेश्वर का विवाह उत्सव हो रहा है, तो समस्त विश्व में रहने वाले कहाँ कहाँ यहाँ वर्णन करेंगे, तो सबका वर्णन यहाँ करना तो संभव नहीं, इसलिए वहाँ विवाह उत्सव में सब आए। इस प्रकार इन देवताओं तथा गुण से युक्त भगवान सदाशिव अपना विवाह करने के लिए हिमालय के नगर को प्रस्थान किए। जिस समय सर्वेश्वर शिव जी देवताओं एवं गणों के साथ विवाह के लिए चले, उस समय का वृत्तांत यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो उस समय
समस्त शत्रुओं को नष्ट करने वाली और शत्रुओं को भय देने वाली देवी चंडी, जो उनकी बहन है, भगवान शंकर की बहन है देवी चंडी। वो चंडी जो है उस समय प्रेम के साथ वहां पर पधारी, और वह चंडी वह प्रेतों के अधिपति है। चंडी देवी जो है वो प्रेतों के अधिपति है, इसलिए प्रेत के आसन पर सवार थी। इसलिए हमारे जो प्रेत की जो सिद्धि करते हैं उनको चंडी देवी को आह्वान करना पड़ता है, और एक आसन पर एक शव के ऊपर बैठ करके आह्वान करना होता है, जैसे अघोरी हमारे होते हैं। तो उस चंडी को आह्वान करने पर ही उस प्रेत का उसका जो सिद्धि है उसको मिल सकता है, नहीं तो उसको नहीं मिल सकता है। इसलिए उस प्रेत के आसन पर वो सवार थी और सर्प का आभूषण पहने हुई थी, और वह अपने परिवार की युक्त थी। उसके मुख तथा नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी, मुख से ज्वाला निकलती है उसे देवी चंडी का। वैसे जो हमारा तारा देवी है, जहां तारापीठ बोलते हैं, उस तारापीठ में उनका महाशक्ति के तारा, हमारे जो दशम महाविद्या है उसमें तारा देवी एक महाविद्या है। तो उस महाविद्याओं में उसमें एक चंडी का स्वरूप है। तो उनके मुख से ऐसी ज्वाला निकल रही है, और ज्वाला जो है जैसे सबको भस्म करने वाला हो ऐसा। तो इसलिए उस रुद्र मतलब चंडी के उस स्वरूप को देख करके सब जो है भयभीत होते थे। इसलिए वहां विकृत रूप वेश धारण किए हुए अनेक प्रकार के और भी भूतगण शोभित होकर के, और इन भूतगणों को देख करके भयानक मुख वाली चंडी जो है कुतूहल करती हुई प्रसन्नता पूर्वक वहां पर प्रवेश कर गई। और उस समय डमरू के शब्द, भेरियों की गड़गड़ाहट, शंखों के नाग से 3 लोग जो है गूंज रहे थे। इस प्रकार दुंदुभी के घोष, बड़े कोलाहल हुआ, और जगत में मंगल करने वाला तथा अमंगल का विनाशक और 12 गणों के पीछे होकर के सभी देवता, सिद्धगण, लोकपाल सब जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। बारात के मध्य भाग में बहुत बड़े छत्र से शोभित गरुड़ासन पर बैठे भगवान वैकुंठनाथ स्वयं श्रीहरि वहां पर बीच में जो है चल रहे थे, और अगल बगल जो है उनके पार्षद थे, और विग्रहधारी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनक आदि महासिद्धों, प्रजापतियों और परिवार के साथ स्वयं ब्रह्मा भी शिव जी की सेवा में तत्पर होकर के आगे बढ़ रहे थे। ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर के देवराज इंद्र और भी शोभा पा रहे थे, और उस समय विवाह देखने की उत्कंठा से अनेक प्रकार ऋषि मुनिगण भी आ रहे थे। इसी प्रकार साकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्मराक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ, तुम्बुरु, तुम्बुरु भगवान के भक्त है, नारद, हाहा, हुहु आदि गंधर्व, किन्नरगण हर्षित होकर के बाजा गाजे बजाने लगे। इस प्रकार समस्त माताएं, जो देव माताएं हैं, देव कन्या हैं, देवी गायत्री है, सावित्री है, लक्ष्मी है, अन्य भी जो भी स्त्रियां, देव स्त्रियां हैं, ये सब जो है देव पत्नी आदि सब जो है उस विवाह में शामिल होने लगे। अब यहाँ सर्वसुंदर वृषभ, जिसे वेद और शास्त्र तथा महर्षियों ने धर्म कहा है, धर्म का स्वरूप है भगवान वृषभ नंदीश्वर जो है। आगे नंदी की कथा हम श्रवण करेंगे। उस पर सवार होकर के धर्मवत्सल भगवान शिव जी संपूर्ण देवगण और ऋषियों से सेवित होकर के मार्ग में चल रहे हैं, और उस समय अलंकृत शिव जी पार्वती से विवाह करने के लिए हिमाचल के घर जाकर के अपने आप को शोभायमान बढ़ाते हैं। इस प्रकार शिव जी के जो बारात है उस बर यात्रा का प्रस्थान जो है यहाँ पर होने लगा। ये बारात का वर्णन किया गया। अब आगे जो कथा है उसमें नारद जी जाते हैं और वहां पर व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि नारद जी वही सब मतलब संपर्क जोड़ने वाले वही है। तो इसलिए वो जाकर के हिमालय के घर में जाते हैं। वहां पर विश्वकर्मा के द्वारा जो बनाया गया जो भवन है उस विवाह मंडप को देखते हैं, वहां पर ठीक ठाक है या कैसे बनाया गया, क्या ठीक नहीं है, क्या मतलब जो पहले देखते हैं ना विवाह मंडप में जाकर के वहां क्या है, कौन है, कैसा व्यवस्था है, सब देखते हैं। तो उस प्रकार यहाँ उस व्यवस्था को देखने के लिए नारद जी जाते हैं, और वहां पर उस इस प्रकार व्यवस्था विश्वकर्मा जी ने किया था, उनको देख करके वो मोहित हो जाते हो। इस प्रकार व्यवस्था उन्होंने कभी देखा ही नहीं, वो तो स्वयं ही ब्रह्मचारी है, तो वो कैसे जानते हैं। तो इसलिए वो आपस जाकर के उस विचित्र रचना का वर्णन करते हैं। जैसे द्वारकापुरी में जब भगवान विश्वकर्मा ने बनाया, उस द्वारकापुरी की वर्णना करते करते स्वयं ही वह विमुग्ध हो जाते हैं। मतलब धर्मराज जब जाते हैं पांडव आदि, इस वहां द्वारिकापुरी को देख करके विमुग्ध हो जाते हैं उसकी वर्णना करते करते। इसी प्रकार वो स्वयं एक बार वह देखने के लिए गया था, ये अपना वो जो नहीं
इंद्रादि देवता तो जाते हैं, और एक वो था राजा, वो राजा एक बार द्वारकापुरी को देखने के लिए गया था, वो भी वर्णन करते करते वो भी मूर्छा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ भी जैसे ही इस प्रकार विश्वकर्मा के द्वारा इस विवाह मंडप का जो बनाया गया, उसको देख करके भी सब आश्चर्यचकित होते हैं। ये बहुत, इसमें भी वर्णन बहुत बढ़िया किया गया है। और आज तो हमारे यहाँ वर्णन नहीं होगा, तो इसका विशेष वर्णन फिर कल करेंगे, और विवाह उत्सव कल ही होगा। तो काले सब जना मांडपम पधारजो। तो यहाँ पर आप जो है अगर मनाना है विवाह उत्सव तो कल मना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा नृत्य आदि कर सकते हैं, कुछ हमारे भजन या कुछ करके आप नृत्य कर सकते हैं। तो कल उसका विवाह उत्सव होगा। और आज हम इस प्रकार भगवान की ये बारात का वर्णन करके और भगवान की दिव्य बारात को स्मरण करते हुए जो विचार को आज यहाँ पर विराम देते हैं, और भगवान की इस प्रकार ये दिव्य स्वरूप का चिंतन करके उनको बार बार नमन और वंदन करते हैं कि वो हमारे जीवन में इस प्रकार जो जो हमारे मनोरथ अभी तक अपूर्ण है और हमारे जीवन में जो संकल्प पूर्ण नहीं हुआ है, इस बारात की कथा को श्रवण करने से उसका संकल्प भी पूर्ण होता है। बोलो शंकर सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो सद्गुरु भगवान की जय। बोल शंकर 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 बोल, बोल शंकर 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 बोल। हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल, हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल, हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल, हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल। बोल शंकर 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 बोल, बोल शंकर 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 बोल, बोल शंकर शंकर बोल, बोल शंकर शंकर बोल। हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल, हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल, हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल, हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल। बोल शंकर 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 बोल, बोल शंकर शंकर बोल। हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल, 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 हर 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 महादेव शंभो शंकर बोल। बोल शंकर भगवान की जय हो। श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। श्री भूतेश्वर महादेव की जय हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।